नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम सियासी हलचल में आज हम बात करेंगे पप्पू यादव के बारे में। जी हाँ, आज नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में पवन खेड़ा के जेरे क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस पार्टी में मर्जर का ऐलान कर दिया। यानी लंबे समय से जन अधिकार पार्टी जो बिहार में काम कर रही थी, आज कांग्रेस के परिवार में शामिल हो गई, कांग्रेस का हिस्सा बन गई। हालांकि उल्लेखनीय ये भी है कि राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की धर्मपत्नी रंजीता रंजन यादव, जो सुपौल से सहरसा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं लोकसभा की, इस समय कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा की सांसद हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की नेशनल सेक्रेटरी भी हैं और हरियाणा की सह प्रभारी भी हैं। बहुत पहले चर्चा थी कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान रंजीता रंजन को कांग्रेस दे सकती है, लेकिन उस पर मुहर नहीं लगी। उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि पप्पू यादव अलग थे, वो जन अधिकार पार्टी बिहार में संचालित कर रहे थे। फिलहाल अब पति पत्नी दोनों कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हैं और एक दिन पहले जब एक अड़े मार्ग पटना पहुंचकर राबड़ी देवी के आवास पर लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार असेंबली तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू यादव से पप्पू यादव ने मुलाकात की, तो बिल्कुल साफ हो गया था कि देर सवेर वो लिखा पढ़ी में ऑफिशियली इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। पप्पू यादव लगातार पूर्णिया में सक्रिय हैं और पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुके हैं। पप्पू यादव का जीवन काफी कुछ एक संत पुरुष के रूप में और एक दबंग व्यक्ति के रूप में, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में रहा है। पप्पू यादव एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनकी माता जो खुद उनके जेल जाने के बाद पूर्णिया का लोकसभा चुनाव लड़ी हैं, उनके पिता बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और बिहार की मधेपुरा में मुरहो, जहां बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जमींदार परिवार से निकले, उसी तरह पप्पू यादव एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बिहार में खासकर सीमांचल कोसी में बड़े जमींदार परिवारों में पप्पू यादव का परिवार आता है। पप्पू यादव की व्यक्तिगत जिंदगी भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। पप्पू यादव 1990 में सिंहेश्वर से निर्दल विधायक के रूप में चुनाव जीते और उन्होंने हराया था उस समय जनता दल के ताकतवर विधायक प्रत्याशी को, जो यादव समाज से ही थे। उनको चुनाव हराकर जनता दल की लहर में पप्पू यादव 1990 में विधानसभा पहुंचे। ये स्टोरी उसी तरह है जैसे उत्तर प्रदेश में 1989 में डीपी यादव को जनता दल ने टिकट से वंचित किया और वो निर्दल बुलंदशहर से विधानसभा चुनाव में दस्तक दिया था। बिल्कुल मिलती जुलती स्टोरी है। अब पप्पू यादव को सीमांचल कोसी और बिहार में रॉबिन हुड के तरह से पहचाना गया मीडिया के गलियारों में, और अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत निर्दल विधायक के रूप में करने वाले पप्पू यादव ने बहुत जल्द बिहार पीपल्स पार्टी बनाई और उसके बाद पूर्णिया से 1991 में वो लोकसभा का चुनाव जीते। 1996 आते आते मुलायम सिंह की नज़र पप्पू यादव पर पड़ी और उन्होंने पप्पू यादव राजेश रंजन यादव को समाजवादी पार्टी का बिहार का मुखिया यानी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। पप्पू यादव 1996 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 16 लोकसभा सीटें जीती थी और मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से जीतकर रक्षा मंत्री बने थे, पप्पू यादव पूर्णिया से समाजवादी पार्टी की टिकट से उत्तर प्रदेश के बाहर पहले सांसद थे जो चुनाव जीते थे। 1998 में फिर पप्पू यादव पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव जीते और उसके बाद 17 साल वो जेल में रहे। सीपीएम के विधायक अजीत सरकार की हत्या में उनका नाम उछला और वो सजा याफ्ता हो गए। गवाहों की वजह से वो फिर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए, क्योंकि इस पूरे मामले में गवाह न मिल पाने के कारण पप्पू यादव
बरी हो गए। अजीत सरकार हत्याकांड ने पूरे बिहार की सियासत को गरमाया था। 17 साल जेल में रहे पप्पू यादव और 2004 में मधेपुरा में समाजवादियों के दिग्गज नेता शरद यादव को हराने का श्रेय पप्पू यादव को जाता है। उस समय शरद यादव जनता दल यूनाइटेड के और एनडीए के संयोजक हुआ करते थे। शरद यादव 1991 में जब मधेपुरा का चुनाव लड़ने गए तो शरद यादव के बूथ को लूटने का जो काम था वो जब विरोधी कर रहे थे तो बूथों को बचाने का काम पप्पू यादव के जिम्मे था। शरद यादव के 1991 के मधेपुरा चुनाव में पप्पू यादव बगलगीर थे, लेकिन उन्हीं शरद यादव के मुकाबिल हुए पप्पू यादव और शरद यादव को लोकसभा का चुनाव हराया। अभी हाल ही में पप्पू यादव ने कहा कि ना तो मैंने लालू यादव को दिल से निकाला है और ना लालू यादव ने मुझे दिल से निकाला है। पिता पुत्र की तरह से मेरा रिश्ता है। वो मेरे नेता भी रहे, अभिभावक भी रहे और गार्जियन के रूप में मैंने पूरे अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में उनको देखा। पप्पू यादव की एक चर्चित किताब द्रोह काल का पथिक आप जब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि पप्पू यादव संजीदा भी हैं। सियासत को, सामाजिक जीवन को, राजनीतिक जीवन को और सेवा के भाव को जिस तरह उन्होंने लिपिबद्ध किया है, शायद किसी मजे हुए सियासतदान की निशानी है द्रोह काल का पथिक, उनकी खुद की किताब। पप्पू यादव जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी, बिहार में यूपीए गठबंधन ताकतवर बन के उभरा। उनकी धर्मपत्नी रंजीता रंजन यादव कांग्रेस की टिकट पर सहरसा से और खुद पप्पू यादव राष्ट्रीय जनता दल की टिकट से मधेपुरा से फिर लोकसभा पहुंचे। तेजस्वी यादव के से बढ़े विवाद के कारण उन्हें राष्ट्रीय जनता दल छोड़ना पड़ा। अनिल यादव के साथ उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और उसके बाद पप्पू यादव ने फिर बिहार पीपल्स पार्टी तो एक बार उन्होंने बनाई थी, फिर उन्होंने पार्टी बनाई, नाम दिया जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक। पप्पू यादव इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इस पार्टी ने एक बड़ा गठबंधन बनाया। उत्तर प्रदेश की चंद्रशेखर की पार्टी भीम आर्मी, चाहे देवेंद्र प्रसाद यादव की समाजवादी जनता दल और बिहार के कई छोटे छोटे दल इस गठबंधन में शामिल हुए और इसका नाम दिया गया प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीए। और एक बड़ी चर्चा शायद छूट रही है, पप्पू यादव का एक सनसनीखेज बयान जब उन्होंने यशवंत सिन्हा पर लगाया था कि एनडीए उनके 3 समर्थक सांसदों को तोड़ रही है और एक बड़ा प्रलोभन दे रही है। पूरी दुनिया और पूरे हिंदुस्तान की मीडिया के गलियारों में एक सनसनी मच गई। विवादों से सगल रहा है पप्पू यादव का। अब चूंकि नई जो राजनीति है और नया उनका जो ठिकाना है कांग्रेस, वैचारिक रूप से समाजवादी चिंतन के नजदीक पप्पू यादव पूर्णिया से कांग्रेस की टिकट पर ताल ठोकेंगे, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। और पूर्णिया ये वो लोकसभा सीट है जहां से 2 बार निर्दल और 1 बार समाजवादी पार्टी के टिकट से पप्पू यादव लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। 40% अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या वाली पूर्णिया लोकसभा, यहाँ इस समय कौन जीतेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन पप्पू यादव की सामाजिक उपस्थिति, राजनीतिक उपस्थिति निश्चित तौर पर पूर्णिया ही नहीं सीमांचल कोसी की पूरी सियासत को प्रभावित करेगी। और कांग्रेस ही क्यों, पप्पू यादव राष्ट्रीय जनता दल में भी जा सकते थे। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, पप्पू यादव वैचारिक रूप से भी बहुत मजबूत सियासी और मझे खिलाड़ी हैं। पप्पू यादव आगे की भी सियासत देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ओबीसी फेस के रूप में उनका मजबूती से इस्तेमाल कर सकती है। सीमांचल कोसी में एक बात तो तय है कि भले ही बिहार विधानसभा में जन अधिकार पार्टी खाता न खोल पाई हो, लेकिन मजबूत वायरिंग सिस्टम, कार्यकर्ताओं की नेटवर्किंग पूरे बिहार में पप्पू यादव के पास है और उनके आभा मंडल को बिहार ही नहीं झारखंड और उत्तर भारत के राज्यों में कांग्रेस पार्टी घुमाएगी, इसमें दो राय नहीं है।
कांग्रेस के लिए और खुद पप्पू यादव की सियासत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है और बहुत जल्द सुनने में आएगा कि पूर्णिया से कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वर्डिक्ट न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम सियासी इतिहास, सियासी हलचल और सियासी सफरनामे में आज देख रहे थे आप सियासी हलचल। फिर किसी हलचल पर हमारी नजर होगी, तब तक देखते रहिए वर्डिक्ट न्यूज का स्पेशल कार्यक्रम सियासी हलचल।